नमस्कार। आज हम योगा के बारे में कुछ अलग जानकारी प्राप्त करेंगे। योगा जो मन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। मन को शुद्ध और पवित्र बनाने से मन शांत रहता है, मन में गंदे विचार नहीं आते, मन पवित्र हो जाता है। इसलिए हमने ओम का उच्चारण किया, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। ओम शब्द 3 बार बोलने से ही अंदर पवित्रता आ जाती है और शांति मंत्र का तो कोई बखान ही नहीं। शांति मंत्र बोलने से मन शांत हो जाता है। आइए आज हम योग के कुछ और भाग करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए राइट हैंड अपनी नाक की राइट साइड पे रखना है और श्वास लेना है। श्वास को अंदर रोकना है और 2 उंगलियों से लगते हुए अंगूठे को बाहर हटाना है और श्वास को जिस नाक से लिया था उसी साइड से ही छोड़ना है। इसको करने से डिप्रेशन दूर होती है, मन प्रसन्न रहता है और हम बीमार नहीं होते। फेफड़े मजबूत होते हैं, सोचने और स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये व्यायाम हम कभी भी बैठ के, किसी भी अवस्था में बैठ के कर सकते हैं। आइए फिर से जितनी देर हम सांस लेने में लगाते हैं उतनी ही देर में ये सांसों को बाहर निकालना है। जैसे तो बच्चों, ये व्यायाम आप डेली करेंगे। 5 to 10 मिनट डेली करना है आपको। ये इस योग को करने से
मन शांत हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था, डिप्रेशन दूर होता है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगती। तो आप भी करें और अपने पेरेंट्स को करने के लिए भी बोलें, अपने पास बिठाएं और उनको कराएं। 5 से 10 मिनट तक ये योग करें। हमारी पैर बैठे बैठे उस अवस्था में थक जाता है, तो उसके लिए क्या करना है, दोनों पैरों को खोलना है और हाथों को फर्श पर रख के इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देना है, ताकि जब हम दूसरा योग करें तो हमें हमारे घुटने परेशान ना हो, झिनझिनाहट ना हो इसके अंदर, और आराम से कर सकें हम दूसरा एक्सरसाइज। अब स्ट्रेच करते हुए अपने पंजों को फर्श की तरफ लगाना है, स्ट्रेच करना है पूरा और स्लो स्लो अपनी साइड। फिर धीरे धीरे आगे ले जाना है, फिर अपनी तरफ काउंटिंग से करना है। 3 4 5 6 7 and 8. Same right side, then left side, काउंटिंग से ये भी करना है। 3 4 5 6 7 and 8. नेक्स्ट क्लॉकवाइज, स्लो स्लो बाहर से निकालते हुए अंदर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Next, anti-clockwise. 1 2 3 slow slow 4 5 6 7 and 8. Then दोनों घुटनों को फर्स्ट से टच करना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बच्चों, आपको हेल्दी रहना है। हेल्दी जीवन जीने के लिए आपको हेल्दी फूड खाना है और बाहर का खाना हमें अवॉइड करना है। जब हम बाहर का खाना अवॉइड करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। वैसे भी आजकल लॉकडाउन के कारण हम लोग घर पे ही खाना खा रहे हैं, तो हम फिट हैं। अगर हम फिट हैं तो हमारे फेफड़े मजबूत हैं, फेफड़े मजबूत हैं तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हैं। हमें इस अवस्था में बैठना है। अगर हम ऐसे नहीं बैठ सकते तो हमें इस अवस्था में बैठना है। ये प्रॉपर योग की अवस्था है। नेक्स्ट जो हम व्यायाम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो हम आसन करने जा रहे हैं, उसका नाम है कपालभाति। तो कपाल आपने ब्रीथ लेनी है, उसके बाद नाक से सांस छोड़ना है। डीप ब्रीथ, फिर नाक से ही सांस छोड़ते जाना है। ये आपके पेट से शुरुआत होगी, यहाँ की कंपन होगी।
इससे हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर होती है, हमें भूख लगती है और कपालभाति करने से हमारा मन प्रसन्न रहता है। इसे भी 5 to 10 मिनट तक करना है। आपको अपना हाथ आगे रख के देखना है कि आपका क्या सांस बाहर आ रहा है। नेक्स्ट योग है हमारा भ्रामरी। भ्रामरी इसको करने से मन शांत रहता है, गुस्सा नहीं आता, तनाव मुक्त रहता है और अनेक रोगों से छुटकारा मिलता है। सर दर्द जैसी समस्या भी हमारी दूर होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। तो आइए करते हैं। दोनों हाथों को खोलना है, अंगूठों को कान में लगाना है और बाहर की आवाज़ नहीं सुननी। ये दोनों उंगलियां माथे पर और ये 3 आँख के ऊपर। श्वास लेते हुए और भंवरे की गुंजन से बाहर छोड़ना है। विराम अवस्था में आना है, आंखों को खोलना है और अपना ध्यान लगाना है। इस आसन को कम से कम 8 से 10 बार रिपीट करना है और इस आसन से हमारा मन शांत हो जाता है। अब इस अवस्था में बैठे बैठे फिर पैरों में झिनझिनाहट शुरू हो जाती है। आदत नहीं होती ना कईयों को आदत होती है तो वो रेगुलर कर लेते हैं। अगर आदत नहीं है फिर अपने पैरों को खोलिए, इसको सामने रखिए और दोनों की मूवमेंट करिए ताकि पैरों का दर्द दूर हो और आप फिर से तैयार हो आसन को करने के लिए। मंद मंद मुस्कान चेहरे पर अवश्य रखें।
नेक्स्ट दोनों पैरों को खोलना है और अपोजिट हैंड से टच करना है। ये क्रिया हमें लगातार बार बार 2 से 3 मिनट तक करते रहना है। इससे पीठ अंदर जाता है और घुटनों का दर्द खत्म होता है। करिए करिए मेरे साथ करिए, शाबाश। नीचे जाना है, श्वासों को छोड़ना है, ऊपर आना है, श्वासों को लेना है। दोनों पैरों को थोड़ा और शोल्डर लेवल जितना करना है और साइड से थोड़ा सा खिंचाव करना है, गर्दन को नीचे लगाना है। फर्स्ट से काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5। साइड चेंज, दोबारा नीचे लगाना है और काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। साइड 1 2 3 4 5। इसको करने से इसमें खिंचाव महसूस होता है और यहाँ पे बड़ी हुई चर्बी घटती है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। चेंज, विरामावस्था में आना है। नेक्स्ट आसन हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन करने से बैकबोन स्ट्रांग होता है और कंधों में मजबूती आती है, पैरों के कूल्हे स्ट्रांग बनते हैं। चक्रासन कैसे करना है? हम चक्रासन को एक नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। डी चक्रासन जैसे डी होता है। दोनों पैरों को स्ट्रांगली हैंडल करना है, दोनों हाथों को पीछे लगाना है और स्लो स्लो अपनी बॉडी को अप करना है। और इस अवस्था को 30 to 40 सेकेंड होल्ड करना है। जैसे एक अवस्था मैंने बताई थी और एक अवस्था ये बच्चा बता रहा है। दोनों पैरों पे जेंटली खड़े होना है और धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करना है। इससे आपकी नी एंगल, थाई और बैकबोन स्ट्रॉन्ग बनती है। बैकबोन स्ट्रॉन्ग बनती है, आपकी बाजुएं मजबूत होती है। इस अवस्था को आपने 30 to 40 सेकेंड कर लिया तो आप बिल्कुल फिट माने जाएंगे। हाँ, स्लो स्लो सेम पोजीशन में आना। फिर से जो नहीं कर सकते वो सिंपली भी कर सकते हैं। सीधे लेट जाएं। नंबर 2, पैरों को फोल्ड करें। पूरा प्रेशर पैरों की फिंगर पे लगाएं। दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे ले जाएं और जब तक बैलेंस ना बने उठे ना। कोशिश करें पैरों के बल ही उठे धीरे धीरे और होल्ड। धीरे धीरे विरामावस्था। उठना है, सांस लेनी है, डीप ब्रीथ। इसको रोकना नहीं है, लगातार 8 to 10 टाइम करना है। फिर से
धीरे धीरे नीचे, दोबारा उठना है, डीप ब्रीथ, फिर से धीरे धीरे। इस अवस्था को 8 से 10 बार रिपीट करनी है। स्लो स्लो हाथ पीछे, धीरे धीरे अप, स्लोली डाउन एंड अप। फिर पद्मासन में बैठ जाना है। तो आपने देखा किस तरह से हमने चक्रासन किया। ये बनाना हमारे लिए टफ है, पर मुश्किल कुछ भी नहीं है। चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, लेकिन चैलेंजेस को क्रॉस करके जाना, ये हमारे लिए एक हिम्मत की बात है। इतने आसन करने के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, कूल डाउन होना चाहिए। तो राइट हैंड माथे पे रखना है और धीरे धीरे अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना है। राइट साइड, देन लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड, देन राइट साइड, लेफ्ट साइड, देन दोनों हाथों को पीछे लॉक करना है और राइट साइड, दोनों अंगूठों से बैक, होल्ड, देन फ्रंट, एंड बैक, फ्रंट, काउंटिंग से करना है आपने 8 to 10 टाइम्स। देन फ्रंट एंड बैक, लास्ट एंड बैक। फिर हाथ करके and change right hand, down position, and change, right hand, down, left hand, down, दोनों हाथों को सामने रखते हुए खोलना है, फिर टाइट करना है 10 टाइम्स। ऊपर, क्लोज, ऊपर, 8 to 10 टाइम्स। तो बच्चों, आज का हमारा टारगेट है 3 पोजीशन, वृक्षासन। वृक्षासन आपने करना है और मुझे 11 to 12 नून मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक फ़ोटो और एक वीडियो बना करके आपने सेंड करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है वृक्षासन। स्टैंड प्रॉपर्ली, राइट लेग को उठा करके अपने लेफ्ट लेग की नीचे पे रखना है और होल्ड करना है। स्लो स्लो दोनों हाथों को सामने खोलते हुए ऊपर लेके जाना है और होल्ड करना है और सामने देखते ही रहना है फ्रंट पे। 30 to 40 सेकेंड आपने ये आसन करना है। होल्ड रखना है अपने शरीर को, धीरे धीरे नीचे आना है
तो ये चैलेंज आपके लिए है और आप मुझे आज ही मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक फ़ोटो और 30 to 40 सेकंड की वीडियो सेंड करेंगे। नमस्कार।